हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप होंगे स्वस्थ, मस्त और ढेर सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। शिक्षा शास्त्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको साइंस। साइंस में जहाँ तक मुझे याद है, पिछली कुछ वीडियोज़ में यदि आपने देखा हो तो 9th की हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन किया था। अब बच्चों, आप जैसे जानते हैं कि जब आप सिलेबस को देखते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा होता है बायो का, कुछ हिस्सा होता है केमिस्ट्री का और कुछ हिस्सा होता है फिजिक्स का। अब हमें सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ते हुए चलना है। तो केमिस्ट्री की बात ख़त्म करने के बाद अब हम आते हैं फिजिक्स की ओर और स्टार्ट करेंगे हम 9th में। हम अपना फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। अब धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू होगा कि ये पूरा सिलेबस किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है और किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। एनीवेज, तो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई, जब आप ये पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक का जो नाम लिखा है फिजिक्स, ये होता क्या है बड़ा याद रखिएगा। आपको कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के, कुछ फिजिक्स के और कुछ बायो के पढ़ने हैं। सीक्वेंस में हम जब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं तो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले किसकी बात करेंगे कि भैया ये फिजिक्स है क्या भला। तो आप अपने आसपास जो भी देखते हो, अपने आसपास आप जो भी देख रहे हो ना, इन सभी चीज़ों को यदि हम पढ़ना शुरू करें तो बेटा ये कुछ नहीं और ये फिजिक्स ही है। इस पेन से लेके ऊपर जो फैन लगा हुआ है ना, मेरे सामने जो फ़ोन रखा हुआ है, मेरे सामने जो टेबल रखी है, जो चेयर रखी है, बेटा हर चीज़ में फिजिक्स लग रही है ना। जो बेसिक डेफिनेशन है फिजिक्स की वो कहती है कि यदि आप अपने आसपास के नेचर को पढ़ना शुरू करें, नेचर से मतलब जो भी आपके नेचर में उपलब्ध है, तो बेटा वो क्या है, वो एक फिजिक्स की ही बात करता है। मैं इस वक्त, आप मुझे देख रहे हो, मैं इस वक्त हिल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं फिजिक्स का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। फिजिक्स का सिंपल मतलब होता है कि आप अपने आसपास जो भी नेचुरल चीज़ों को, फिजिकल चीज़ों को, बेटा फिजिकल चीज़ का मतलब होता है जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं आप अपने सेंस को यूज़ कर रहे हैं। देखने का काम, सुनने का काम, स्मेल करने का काम, टच करने का काम, या फील कर, टच का मतलब ये वाला टच, टेस्ट करने का काम, है ना। ये सारी चीज़ें फिजिकल ऑब्जेक्ट होती हैं। तो जो फिजिक्स की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि यदि आप फिजिकल चीज़ों को पढ़ना शुरू करें तो कहीं ना कहीं आप फिजिक्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यदि मैं पेन के बारे में पढ़ना शुरू करूं, पेन के बारे में जानना शुरू करूं, तो बेटा मैं फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने कहा समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पर चलते हैं तो डेफिनेशन क्या है वो तो आपको लिखा हुआ दिख ही जाएगा, बट थोड़ा सा बेसिकली समझते हैं। देखिए, यदि मैं आपको बोलूँ कि मुझे हिलना है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। आपको नहीं लगता मुझे मोशन करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ा, कहीं ना कहीं मुझे क्या लगानी पड़ी, दम, जिसको हम बोलते हैं ना, अरे सर हिम्मत तो करो चलने की। यदि मैं आपको बोलूं कि किसी को उठकर मारना है और गलती से यदि आप बोल दें कि भैया मेरी तो हिम्मत नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर ऊर्जा, एनर्जी तो है ही नहीं। करेक्ट। इसका मतलब आप समझ पाएंगे कि फिजिक्स में बेटा किसी चीज़ को करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी की बात हम करते हैं कि भैया आपके अंदर वो काम करने की एनर्जी है या नहीं है। यस और नो। तो जब आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि फिजिक्स में पढ़ते क्या है, फिजिकल चीज़ों के बारे में, हमारे नेचर के बारे में, और साथ में इन फिजिकल चीज़ों में, यानी कि जिसको हम केमिस्ट्री में मैटर भी कह देते थे, और एनर्जी, जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, इन दोनों में कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। और जब इन संबंधों को हम एक साथ मिलाकर पढ़ना शुरू करते हैं तो हम किसकी बात करना शुरू कर देते हैं, फिजिक्स की। बहुत ही चीज़ों को सिंपल रखते हैं क्योंकि यही आपकी बेसिक डेफिनेशन है फिजिक्स की। हालांकि बच्चों, एक बात आपने याद रखना है, साइंटिस्ट ने ये बताया हुआ है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना तो रैंडमली नहीं पढ़ना है। उन्होंने पढ़ा, उनको कुछ समझ आया, उन्होंने नियम या जिसको आप बोलते हो ना फॉर्मूलेज या लॉज में बांध दिया, इसलिए आप फिजिक्स में पढ़ते हो कुछ बेसिक लॉज। हो सकता है आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन कभी ना कभी आपने सुना होगा न्यूटन के लॉ, है ना, गैलीलियो का नियम, इस तरीके से आपने बातें सुनी तो होंगी, भले ही पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, चीज़ों को एक नियमबद्ध तरीके से, यानी कि सिस्टमेटिकली बांध दिया, ताकि जब कोई आगे पढ़े तो उसको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये सिंपल सी बेसिक सी बात होती है फिजिक्स की। लेकिन थोड़ा सा और डिटेलिंग करने के चक्कर में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि यदि मैं आपको कहूँ कि ये जो है एक पेड़ है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ये पेड़ है। बेटा यदि ये पेड़ है तो ये उसकी क्या कहलाएगी, ये उसकी कहलाएगी ब्रांच। करेक्ट, ये उसकी क्या कहलाएगी, ब्रांच कहलाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्री, यानी कि आपका पेड़ है।
तो यदि पेड़ को मैं साइंस बोल दूं, विज्ञान बोल दूं, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रांचेस दिख रही है ना, ये विज्ञान यानी कि साइंस के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि इसको मैंने शॉर्ट में बोल दिया कि सर ये हमारे लिए केमिस्ट्री हो गई, ये हमारे लिए सर बायो हो गई, और ये बेटा हमारे लिए क्या हो जाएगी, फिजिक्स। इसका मतलब साइंस की एक ब्रांच ही हमारे लिए क्या बन गई बेटा, फिजिक्स बन गई। करेक्ट। तो फिजिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस, और जिसमें आप क्या पढ़ते हो, कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ी हुई चीजें पढ़ते हो, है ना, और मैटर से जुड़ी हुई चीजें पढ़ते हो। मैटर का मतलब वही फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये पेन, ये सब। और क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो, कोई भी चीजों को आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको एनर्जी के साथ उसको जोड़ना होता है। तो फिजिक्स कहती है कि आप मैटर को एनर्जी के साथ जोड़िए और उनके बीच में जो भी हो रहा है इसको पढ़िए, और यही आपके लिए फिजिक्स कहलाने लगेगी। चीज़ों को सिंपल रखते हुए इतना ही आपको समझना है। हालांकि बेसिक डेफिनेशन तो मैंने नीचे लिखी हुई है, बट फिर भी यदि कोई आपसे पूछता है कि फिजिक्स क्या है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये एक, इसको मैं लिख भी देता हूँ, साइंस है ना। ये साइंस, यदि मैं एक पेड़ है तो साइंस की ब्रांच क्या है, एक फिजिक्स है। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ों को रखने का तरीका है। जैसे कि डेफिनेशन हमारे सामने है। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि फिजिक्स इज द नॉलेज ऑफ नेचर, जो मैंने अभी आपको बताया, अपने आसपास जो भी है उसके बारे में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये तो फिजिक्स है। उठने से लेके बैठने तक, लाइट से लेके पंखे तक, सुनने से लेकर समझने तक, हर चीज़ में फिजिक्स लग रही है। ठीक है, अब मैं हिल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मसल में क्या हो रहा है बेटा, मोशन। जिस चैप्टर को मैं आगे पढ़ना भी है। ठीक है, चलिए। और जो डेफिनेशन आपको एग्जाम में काम आ सकती है वो ये है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर का मतलब भाई फिजिकल थिंग्स, जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, टच कर सकते हो, सूंघ सकते हो, है ना, जिनको हम सेंसेस से पहचानते हैं। एंड एनर्जी, एनर्जी की बात क्यों की, क्योंकि वही बात है, यदि मुझे ये पेन से कुछ लिखना भी है तो मुझे एनर्जी तो चाहिए ना, नहीं तो मैं लिख कैसे पाऊंगा। एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक एनर्जी से मैं क्या काम कर रहा हूं, यानी कि इन दोनों के बीच में जो सिस्टम चल रहा है वही हमारी फिजिक्स के बारे में बताने का काम करने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों को आप फिजिक्स के दायरे में रख सकते हैं। क्लियर, इतना आपने समझकर याद रखना है कि भैया क्या थी फिजिक्स। अब ये तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया बेटा फिजिक्स का, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ना तो हमें अपने चैप्टर से है। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है बेटा, चैप्टर का नाम है मोशन। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर इन 9th फिजिक्स, मोशन। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में। पढ़ने से पहले कुछ बहुत ही की पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि आपने पहले चीज़ों को सीखना है, समझना है और उसके बाद लिखना है। आप गलती से भी ये काम नहीं करेंगे कि सीधा आपने लिखना शुरू कर दिया ना। आपका मेन प्राइम काम जो होगा, पहले आप चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद लिखने का काम करेंगे। क्योंकि बेटा यदि आपने चीज़ों को समझा नहीं तो फिजिक्स का सबसे मेन चीज़ होता है समझना। फिजिक्स का मतलब ही होता है फील लेना। आपको जब कोई चीज़ फिजिकली दिख रही है तो उसको आप देख कर उसका फील ले सकते हो ना, करेक्ट। तो फिजिक्स को सीखने का सबसे आसान तरीका होता है आप पहले उसको अच्छे से समझ लें, सीख लें और फिर उसको रिटन वर्क में लेकर आएँ। तो हम भी कुछ इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल्स देकर समझाऊंगा और जब आप उसको समझ जाएं तो बढ़िया प्यार से उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये भी समझ में आ गया कि सर हम पढ़ने क्या वाले हैं। आगे बात करते हैं। अब बात होती है कि आज या अगले कुछ वीडियोस में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बेटा ये जो सामने आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ये आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। इनको हमें आगे कुछ वीडियोस में कवर करना है, जिसमें फर्स्ट है कि रेस्ट एंड मोशन। क्या होता है रेस्ट, क्या होता है मोशन, इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। देन हम बात करेंगे आगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग्स, इसी को बोलते हैं, ये क्या होता है। रिलेटिव मोशन क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं तो मैं आपको इनको एक साथ ही बतलाऊंगा। फिर हम बात करेंगे कि भैया ये जो मोशन है ये कितने टाइप से हो सकता है। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या पढ़ना है, तो अब करते हैं शुरू पढ़ाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन, क्योंकि यही चैप्टर का नाम है तो इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना बेहद ज़रूरी होता है। तो याद रखिएगा, पहले हमने सीखना है, समझना है और फिर कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को रिटन वर्क में लेकर आना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अभी एक बात बताइए, आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखिए। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि केमिस्ट्री में
कितनी स्टेट्स होती हैं। स्टेट का मतलब कि कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है वो किस अवस्था में पाई जाएगी, किस स्टेट में पाई जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि सर हमने पढ़ा है बचपन से, या फिर पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि सर 3 ही स्टेट होती हैं। एक होता है आपका सॉलिड, है ना, जैसे कि पेन। एक होता है आपका लिक्विड, जैसे कि आप पानी को बोल सकते हो। एक होता है गैस, जैसे कि आप हमारे आसपास की एयर को बोल सकते हो। ये जो 3 स्टेट आपको नजर आ रहे हैं, ये 3 स्टेट किसकी हैं? ये 3 स्टेट हैं आपके मैटर की ही हैं, फिजिकल चीज़ों की ही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू उनका स्ट्रक्चर, यानी कि उनकी केमिस्ट्री के बेसिस पर। केमिस्ट्री का मतलब उनके अंदर जो कंटेंट होता है ना, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बने कैसे, उसके आधार पर हम बात करते हैं। लेकिन फिजिक्स हमें ये बोलती है कि यदि आप केमिस्ट्री में 2 स्टेट बोल रहा हूँ, 3 स्टेट बोल रहे हैं, तो बेटा फिजिक्स में ये स्टेट हो जाती हैं 2। यानी कि जब भी आप फिजिक्स में किसी भी चीज़ों को देखते हैं तो 2 ही तरीके से देखा जाता है। पहला, या तो भाई साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं यानी कि रेस्ट में हैं, या फिर भाई साहब आप बहुत कुछ कर रहे हैं यानी कि मोशन में हैं। और यहीं से हमें समझना है, क्योंकि यही हमारे चैप्टर का की पॉइंट है जिसको आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सर फिजिक्स में मोशन और रेस्ट की बात क्यों कर रहे हो, और केमिस्ट्री में सॉलिड लिक्विड गैस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं यदि यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं मूव करूँ या तो मैं मूव नहीं करूँ। सारा खेल इसी का है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और अब समझते हैं कि भैया ये मसला क्या है, रेस्ट और मोशन। तो सारा खेल समझने के लिए याद रखिए, पहले आपको सीखना है, लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, देन राइटिंग वर्क। चलिए अब शुरू किया जाए। ये लड़की आपको नजर आ रही है? आई होप नजर आ रही होगी कैमरे में। ये जो लड़की है, जिसका कुछ भी नाम आप रख सकते हो मैंने नाम नहीं रखना है। बेटा मान लो यदि ये सो रही है, रात को 9 बजे सो गई, 9 PM पे सो गई। अगले दिन ये उठी कितने बजे? फिर वही बात है, क्योंकि छोटी सी लड़की है, बहुत सोएगी। अगले दिन उठी सुबह 9 बजे, करेक्ट। 9 रात से अगले दिन सुबह 9 के बीच कितना टाइम हो गया? 12 घंटे का समय हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर यहाँ टाइम चेंज हुआ? क्या मैं बोल सकता हूं कि टाइम चेंज हुआ? आपका आंसर होना चाहिए यस, टाइम चेंज हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन, ये लड़की इस वक्त कहाँ लेटी हुई है? अपने बेड पर, है ना, बेड या उसका जो भी है XYZ, ठीक है। जब वो रात को सोई और जब वो सुबह उठी, क्या आपको लगता है ये बेड से उठकर कहीं और गई होगी? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि रात में सोई कहीं और उठी अपने गार्डन से, नहीं होगा ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया इसकी जो पोजीशन है, क्या पोजीशन चेंज हुई? आप बोलेंगे नहीं। बस यही बात फिजिक्स ने हमें शब्दों में समझा दी। फिजिक्स ने बोला कि यदि किसी चीज को आप इस तरीके से देखें कि टाइम चेंज हो जाए पर उसकी पोजीशन में कोई बदलाव ना आए, तो आप उसे बोल देंगे कि भाई साहब वो क्या कर रहा है, वो रेस्ट कंडीशन में। और यदि आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो हम क्या बोलते हैं? हम यही तो बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी आप बोलते हो रेस्ट कर रहे हैं। उस शब्द का एक इंपॉर्टेंस होता है। रेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उस पर्टिकुलर समय के दौरान मैं कहीं और नहीं जाने वाला, मेरी कोई भी गति नहीं होने वाली, कोई मूवमेंट नहीं होने वाली, कोई पोजीशन चेंज नहीं होने वाली। दैट मीन्स टाइम चेंज हो रहा है यस, बट पोजीशन चेंज हो रही है नो। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो लड़की वो रेस्ट कर रही है। सिंपल। टाइम के साथ यदि पोजीशन में बदलाव नहीं आ रहा है तो आप बोल देंगे कि भैया मैं हूं रेस्ट में। एग्जाम्पल लीजिए एक और, जैसे कि पेड़, आप सामने देखते हैं ना पेड़। आज दिन कौन सा है? आज मान लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है वीडियो कभी और देखें, मैंने जनरली बोल दिया कि भैया आज है मेरा 1 तारीख, महीने की पहली तारीख है ना, ये महीने की पहली तारीख है। अब इसी पेड़ को मैंने दोबारा देखा महीने की 30 तारीख को। कितने दिन गुजर गए? सर आप बोलेंगे 29 दिन का टाइम फ्रेम निकल गया। यानी कि आप बोल सकते हैं टाइम चेंज हुआ। क्या टाइम चेंज हुआ? आपका आंसर होना चाहिए यस, टाइम चेंज हुआ। 1 तारीख से 30 तारीख पहुंच गए हो भैया, आप टाइम चेंज कर चुके हो। क्या ये पेड़ एक जगह से उठकर अगले पेड़ तक या अगले भाई साहब के पास या अगले के घर पहुंचा? नहीं हो सकता। इतना तो हम सभी ने अपने आसपास जीवन में देख ही लिया है। इसका मतलब क्या इसकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है? पोजीशन को चेंज किया जा सकता है? आप बोलेंगे नहीं। और यही चीज फिजिक्स ने बताई कि टाइम यदि बदल रहा है तो बदल लो, पर पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। और उसी को हम बोल देंगे कि आप हैं रेस्ट मोशन में, सॉरी रेस्ट कंडीशन में, नॉट मोशन, रेस्ट, है ना। ठीक।
अब अकॉर्डिंग टू बुक्स कुछ बेसिक एग्जांपल्स की बात भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारा घर होता है, घर भी हमारे लिए रेस्ट में कहलाएगा, क्योंकि है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बार घर बनाने के बाद आप उसको इधर उधर नहीं लेके जा सकते। आपने अपने आसपास इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स देखे होंगे जिसमें बिजली के खंभे तार लगे होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, रेस्ट कंडीशन में, क्योंकि टाइम के साथ वो मूव नहीं कर सकते। तीसरी चीज, आप यदि देखें फैक्ट्रीज होती हैं, स्कूल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, ये भी बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह की भैया एक बार आपने बना दिया तो बना दिया, कोई पोजीशन में तो बदलाव हो नहीं सकता, करेक्ट। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, दीज थिंग्स आर इन रेस्ट, या ये जो लड़की है या जो पेड़ है ये अभी फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? थ्योरी से पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी होता है। ओके, मैंने कहा था ठीक है समझ गया मैं रेस्ट। अब समझाओ मोशन, इसकी बात करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके सामने एक लड़का दिख रहा है। इसने क्या किया, इसने करना था, आप वॉक बोल लो, रनिंग बोल लो, सुबह सुबह उठा, कितने बजे उठा, सुबह उठा 6 बजे, 6 AM पे ये दौड़ने निकलना शुरू कर रहा था, ठीक है। अब ये जब आधे घंटे बाद यानी कि 6:30 बजे बेटा दौड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ही तो दौड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि अपनी ही जगह पे दौड़ लिए, उसका कोई तो सेंस नहीं है। तो यदि मैं कहूं कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक ये भाई साहब चल के यहां तक आ गए हैं, किस टाइम में, सुबह 6 बजे से लेके 6:30, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टाइम चेंज हुआ? आपका आंसर होना चाहिए हाँ जी, टाइम जो चेंज हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूं पोजीशन इसकी चेंज हुई? पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लड़का दौड़कर पहुंचा है, तो क्या बोलेंगे पोजीशन चेंज हुई? आपका आंसर होना चाहिए यस सर, पोजीशन में भी चेंज आया है। और यही बात फिजिक्स ने बता दी कि यदि टाइम के साथ पोजीशन में बदलाव आएगा तो आप अपने आप को मोशन में कह देंगे। मैंने नहीं कहा, फिजिक्स ने कहा, और ये बात सही भी है। यही अंतर है बेसिक किसमें, रेस्ट और मोशन में। जब रेस्ट हो रहा था तो टाइम चेंज हो रहा था, हाँ, मोशन पोजीशन चेंज हो रही थी ना, ठीक है। लेकिन यहां टाइम और पोजीशन दोनों ही चेंज कर रहे हैं, इसलिए आपने इसको बोल दिया कि लड़का आप कर रहे हो गति यानी कि मोशन। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है कि ये एक ट्रेन है जो कि मान लीजिए भोपाल से निकल रही है। ये ट्रेन भोपाल से निकली कितने बजे? सुबह 10 बजे भोपाल, ठीक है। अगले ही 10 मिनट बाद यानी कि 10:15 कर लेते हैं, 10:15 पर बेटा ये पहुंच गई कौन से स्टेशन? आप सभी ने सुना होगा ना, बहुत फेमस हुआ था एक स्टेशन रानी कमलापति, जिसे हबीबगंज भी कहा जाता था पहले, वहां पहुंच गई, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखता हूं रानी कमलापति, RK। क्या टाइम चेंज हुआ? आपका आंसर होना चाहिए सर यस, टाइम में चेंजेस आया। अच्छा ये याद रखिएगा, टाइम बढ़ भी सकता है, टाइम घट भी सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है यूजुअली। लेकिन जब आप देखते हैं तो टाइम बढ़ेगा ही, है ना, क्योंकि आप पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन उसको आप समझने के लिए आगे पीछे बोल सकते हो। क्या इसकी पोजीशन चेंज हुई ट्रेन की? यस बिल्कुल हुई पोजीशन चेंज। भैया आप भोपाल स्टेशन से रानी कमलापति पहुंच चुके हो, आपने अपना पोजीशन बदल लिया, इसका मतलब पोजीशन में बदलाव आया। यस, टाइम भी बदला, पोजीशन भी बदला, इसका मतलब आप अपने आप को किसमें बोल देंगे? आप बोल देंगे कि ट्रेन तो है मोशन में। किसमें है? मोशन में। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने कही, फिजिक्स ने कही कि टाइम बदले और आप भी अपनी पोजीशन बदलें तो आप मोशन है, टाइम बदले और आप अपनी पोजीशन ना बदलें तो आप क्या हैं? रेस्ट कंडीशन में। बेटा इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहते हो तो आप अपने आसपास देखिए बर्ड्स को, है ना, बर्ड्स को, कि बर्ड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती हैं, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट। इस वक्त जब मैं हिल रहा हूं तो आप बोल सकते हैं कि सर बहुत हिल रहे हो आप, इसका मतलब विद इन अ सेकेंड्स आप बढ़ते हुए हर एक सेकंड के साथ क्या कर रहे हो? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आप किस कंडीशन में? मोशन की कंडीशन में है। लेकिन यदि आप बेटा सामने ही मेरे बोर्ड को देख रहे हो तो ये बोर्ड है ना, आपको मैंने समझाना शुरू किया था 10 मिनट पहले, बल्कि 15 मिनट पहले, 15 मिनट हो गए, पर ये बोर्ड इधर से उधर तो नहीं गया, क्योंकि बोर्ड किस कंडीशन में बेटा? रेस्ट कंडीशन में। आई होप बिल्कुल सिंपल सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब समझ लिया है तो अब काम है हमारा लिखने का, और लिखने का काम करने वाले हैं हम, तो लिखने का काम आप कर लीजिए, बिल्कुल, है ना। और लिखने का काम का मतलब पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। रेस्ट का सिंपल मतलब है द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। बेटा मैंने इसकी बात अभी नहीं की, आपको मैंने टाइम का जिक्र किया है पर मैंने सराउंडिंग्स की बात की नहीं। इसको समझने के लिए आपको अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में देखना पड़ेगा कि ये होता क्या है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये शब्द आएंगे, वहीं आपको सराउंडिंग्स भी समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखें कि यदि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन मेरी पोजीशन में, है ना, डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, यदि मेरी पोजीशन में चेंज नहीं है तो आप बोल देंगे रेस्ट।
एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं अपना हाउस, अपनी फैक्ट्री, अपना मंदिर, है ना, ये बोर्ड, कुछ भी। मोशन की बात कर लूँ कि भैया अब आप पोजीशन में चेंज करेंगे, हाँ जी करेंगे। क्या टाइम में चेंज होगा? हाँ जी, हम टाइम में भी चेंज करेंगे, और इसी वजह से आप क्या लाएंगे? मोशन में। यहाँ भी एक वर्ड आया सराउंडिंग्स। अब इस सराउंडिंग्स को मैंने क्यों बोला है ये आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में समझ में आ जाएगा, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। क्लियर? सिंपल सी बात, मोशन एंड रेस्ट क्या होता है? डन। ज़्यादा नहीं उलझना होता है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ें। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? ये स्टेटमेंट कहता है देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। The state of rest and the state of motion of an object are judged by a particular frame of reference, और उसी को हम बोल देंगे सराउंडिंग्स। अब ये क्या होती है ये समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक आपने पढ़ना है, समझना है, देखना है, शिक्षा के साथ जुड़ना है, और जो भी डाउट हो पूछते रहना है। ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।